डायनासोर्स एक ऐसा शब्द जिसे शायद ही किसने नहीं सुना हो। आज से लगभग करोड़ों साल पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, जिनके ऊपर काफी सारी फिल्में बन चुकी है। जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओन ने 1842 में डायनासोर शब्द का नाम दिया था। अब तक दुनिया भर में 1100 से ज्यादा प्रजातियों के डायनासोर्स के अवशेष मिल चुकी है और आज भी आपको पूरी दुनिया में कोई ना कोई इनके बारे में जानने या सुनने को मिल ही जाती है। डायनासोर्स दो प्रकार के थे, एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी। शाकाहारी डायनासोर्स पेड़ों की पत्तियां इत्यादि खाकर जिंदा रहते थे और मांसाहारी डायनासोर्स एक दूसरे को मारकर खाना पसंद करते थे। पृथ्वी पर जब डायनासोर रहते थे तो उस काल को हम मेसोजोइक ईरा के नाम से जानते हैं। डायनासोर्स का जीवन लगभग 20 से 200 सालों तक होता था। अब तक मिले अवशेषों में सबसे बड़ा अवशेष अमेरिका के उमिंग स्टेट से प्राप्त हुआ है, जिनकी लंबाई लगभग 27 मीटर के आसपास बताया जाती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि डायनासोर्स का अंत पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरने से हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं डायनासोर्स से भी पहले कोई तरह के एनिमल मौजूद थे जो बहुत बड़े और खतरनाक हुआ करते थे। तो चलिए जानते हैं उस एनिमल्स के बारे में। सीटाकोसोरस। अमेरिका और चीन के शोधकर्ताओं ने एक साथ मिलकर काफी खोज करने के बाद सीटाकोसोरस के बारे में जानकारी निकाली। उन्होंने इसे एक स्तनपायी एनिमल बताया। उन्हें जब इसके अवशेष मिले और उन्होंने उसका रिसर्च की तो पता लगा कि उसका पेट में बच्चे का अवशेष हो सकता है। लेकिन बाद में काफी रिसर्च के बाद वो जानकर शॉक हो गया कि उसका पेट में डायनासोरस का पार्ट है। फिर बाद में और गहरी रिसर्च के बाद वो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि सीटाकोसोरस डायनासोर को भी खा जाता था। ये बहुत ही डेंजरस एनिमल था। बोंटो स्कॉर्पियो। बोंटो स्कॉर्पियो को दुनिया का सबसे पहला स्कॉर्पियो भी कहा जा सकते हैं। आप सभी जानते हैं एक साधारण स्कॉर्पियो की लंबाई 5 इंच की अप्रोक्स होती है, लेकिन बोंटो स्कॉर्पियो की लंबाई सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि इसकी लंबाई 3 फीट और 1 मीटर तक होती थी। बोंटो स्कॉर्पियो किसी भी जीव को अपने नुकीले हाथों से पकड़कर आसानी से मार देता था। डायनोसेफालोसाurus। डायनोसेफालोसाurus का जन्म आज से 25 करोड़ साल पहले हुआ था। इसे डायनासोरस के पूर्वज के रूप में भी माना जाता है। साउथ चीन के आसपास इसके होने का प्रूफ मिल चुकी है। डायनोसेफालोसाurus एक समुद्र में रहने वाला जीव था। इस विशालकाय जीव का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि केवल इसकी गर्दनी 18 फीट होती थी। इसके अवशेषों पर काफी रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि ये डायनासोर से भी पहले का जीव था। लाइबारिंथोदंतिया। ये बहुत ही खतरनाक जानवर था। आप इसे आज के क्रोकोडाइल के समान मान सकते हैं। लाइबारिंथोदंतिया अपने नुकीले और तेज दांतों की वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये अपनी तेज नजर और फुर्ती से अपने शिकार पर टूट पड़ता था। इसका साइज आज के क्रोकोडाइल से काफी बड़ा होता था, लेकिन इसके फुर्ती इसे सबसे ज्यादा डेंजरस बनाती थी। ये बड़े से बड़े एनिमल को भी मिनटों में फिनिश कर सकता था। आर्थोप्लूरा। आर्थोप्लूरा एक ऐसा एनिमल है जिसे हम केसो जैसा मान सकते हैं, लेकिन आर्थोप्लूरा की लंबाई 60 फीट से भी अधिक होती थी। हालांकि इसे शांत बिहेवियर वाला जीव माना जाता है। दुनिया में कुछ जगहों पर इनके होने का प्रूफ आज भी मिले हैं और इसकी लंबाई 8 फीट तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेगान्यूरोप्सिस। ऐसा माना जाता है कि मेगान्यूरोप्सिस भी डायनासोर से पहले का जीव है। अब अक्सर अपने घरों के आसपास एक जीव को देखते हैं जिसका नाम ड्रैगनफ्लाई है, जिसे आपने कोई बार पार्क और घरों के आसपास उड़ते हुए देखा होगा। मेगान्यूरोप्सिस भी इन्हीं की तरह एक जीव था, लेकिन इनकी लंबाई आज की ड्रैगनफ्लाई की लंबाई से कोई गुना ज्यादा होती थी और ये ड्रैगनफ्लाई से काफी ज्यादा खतरनाक भी था। ऐसा माना जाता है कि इनकी लंबाई 2.5 फीट की अप्रोक्स होती थी। टेराइगोटास। टेराइगोटास एक बहुत ही खतरनाक जीव था जो पानी में रहते थे। देखने में इसका सिर स्कॉर्पियो जैसा ही देखता था, लेकिन ये उससे कोई गुना ज्यादा डेंजरस था। इसकी लंबाई 3 मीटर का अप्रोक्स होती थी और ये अपने मजबूत हाथों से शिकार को पकड़कर उसे मार देता था। इसके आगे बड़े से बड़े एनिमल भी मुश्किल से ही टिक पाते थे। रिसर्च में पता चला है कि टेराइगोटास का अस्तित्व डायनासोर से भी पहले का था। दोस्तों, ऐसे बहुत से एनिमल है जिनके बारे में अभी तक रिसर्च चल रही है। कुछ वाटर में रहती है और कुछ जमीन पर। डायनासोर्स के बारे में अभी भी जानकारी इनकम्प्लीट है, जिनके लिए अलग अलग देशों में रिसर्च चल रही है। शुरुआत में हमें ये पता था कि डायनासोर्स केवल अंडा ही देते थे, लेकिन रिसर्च से पता चला कि वो बच्चे भी देता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक जीव कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर वीकली लेकर आता हूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।